तो चलो डॉपलर इफेक्ट करते हैं। वह देखो ना, ये ना डॉपलर इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप स्टेशन में जा रहे हैं, स्टेशन में जाने में जो ट्रेन की आवाज़ सुनते हैं ना, वो भी एक डॉपलर इफेक्ट ही है। ऐसा आवाज़ ना करके चला जाता है। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है डॉपलर इफेक्ट? ये क्या है, इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। द अपरेंट चेंज, ओके मार्क करके रखता हूँ। द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हेन द सोर्स, द ऑब्जर्वर एंड द मीडियम आर इन रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हेन द सोर्स, द ऑब्जर्वर एंड द मीडियम आर इन रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। एक फ्रीक्वेंसी का ऐसा चेंज है जिसमें सोर्स, ऑब्जर्वर और जो मीडियम है वो रिलेटिव एक मोशन कर रहा है, वो है डॉपलर इफेक्ट। ओके, so the apparent change in the frequency of sound when the source, the observer and the medium are in relative motion is called your Doppler effect. तो चलो पहले ये देखते हैं, सोर्स इज मोशन एंड लिसनर इज एट रेस्ट। डॉपलर इफेक्ट में ये पहले पॉइंट है। ठीक है, ये पहले हेडलाइन लिख दो, सोर्स इज मोशन, सोर्स मोशन कर रहा है और लिसनर रेस्ट में। जैसे कि आप स्टेशन में हैं, आप रेस्ट में हैं, लेकिन ट्रेन आ रहा है सबके सामने से। ठीक है, वो क्या आपके टूवर्ड्स हो सकता है, आपके वे हो सकता है, इसका फर्क नहीं। डिड्यूस द एक्सप्रेशन, अभी ऐसा कुछ में डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने को देता है व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो कैसे निकालते हैं, देखो मान लेंगे ये एस क्या है सोर्स, ये एल क्या है लिसनर। ये सोर्स एस है, लिसनर क्या है एल। ठीक है, अभी देखो सोर्स ने क्या किया, एन वेव्स, एन वेव्स, एन वेव्स दिया, तो एन वेव्स कौन खाएगा, लिसनर खाएगा एन वेव्स। ठीक है, इन 1 सेकेंड कितना खाएगा, एन वेव्स। अच्छा, वी कंसीडर लेट एन बी दी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर एन क्या है, लेट वी कंसीडर लेट एन बी दी, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप क्या न्यू लिख सकते हैं, मैंने लिखा एन, लेट एन बी दी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हो गया। अभी जो सोर्स ने जो साउंड दिया ना, वेलोसिटी ऑफ दिस साउंड, साउंड का जो वेलोसिटी होता है वो है वी। हो गया, इसमें लिख देते हैं वी क्या है, वी इज दी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, किसका साउंड, इमिटेड बाय दी, इमिटेड बाय द सोर्स। सोर्स ने जो साउंड और वेलोसिटी प्रोड्यूस किया वो है वी। वी क्या है, सोर्स ने जो साउंड दे रहा है ना, उसका साउंड का वेलोसिटी जो है वो है वी, मान लिया। और एन वेव्स क्या दे रहा है, एमिटेड बाय दी 4 वी बाय वी एट लेंथ। ओके, अच्छा अभी सुनना क्या होगा। अभी हेडलाइन में देखो, सोर्स मोशन कर रहा है, मतलब सोर्स टूवर्ड्स, मान लो कि मैं टूवर्ड्स जा रहा हूँ, लिसनर के थोड़ा करीब जा रहा हूँ, तो ये मैं मान लेगा आफ्टर 1 सेकेंड सोर्स इधर होगा, लिसनर अपनी जगह में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अभी जो सोर्स का जो वेलोसिटी है, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट गया, उसका सोर्स का जो वेलोसिटी है वो है ए। क्या है, सोर्स का वेलोसिटी क्या है, द सोर्स मूव्स विद वेलोसिटी ए। ओके, द सोर्स इज मूविंग विद वेलोसिटी ए टुवर्ड्स द लिसनर, इसके सामने करीब जा रहा है। ओके, तो क्या होगा, अगर हम 1 सेकेंड में सोर्स ने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट थोड़ा लिसनर के सामने आ गया, जबकि लिसनर क्या है, अपने परमानेंट जगह में वही है, लेकिन मूव कौन रहा है, सोर्स मूव कर रहा है। क्या बताइए, टूवर्ड्स द लिसनर और अवे फ्रॉम द लिसनर। अच्छा, तो मैं टूवर्ड्स मान रहा हूँ। ठीक है, अब इसे ना, देयरफॉर अपरेंट, अपरेंट पहले क्या लिखना, फर्स्ट वी हैव टू राइट लेंथ, वेव लेंथ, अपरेंट वेव लेंथ लिखना जरूरी है पहले वाला। इसको लेमडा, लेमडा डैश पढ़ेंगे, लेमडा लेमडा वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लेमडा, यस और नो, लेमडा इज इक्वल टू वी बाय एन। क्योंकि हमें क्यों बताया, क्यों हमें बताया कि एन इज नॉट इज इक्वल टू वी बाय लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू वी बाय एन। तो ये वी है, वी में से कितना गया, ए गया, तो माइनस ए। वी में से कितना गया, ए गया, तो वी माइनस ए। ध्यान से सुनना, वी में से कितना गया, ए गया, ये पहले इतना था ना, तो इस पॉइंट में आकर उसका जो वेलोसिटी है वो ए है, तो वी में से कितना गएगा, तो वी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। ओके, अभी लिखेंगे अपरेंट, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, अपरेंट वेवलेंथ के बाद लिखने के बाद हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अपरेंट फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है एन डैश। ओके, एन नॉट और एन नॉट वाला, एन नॉट इज इक्वल टू वी बाय लेमडा, यस और नो, लेमडा डैश लिखो क्योंकि लेमडा डैश है। वी बाय लेमडा डैश का वैल्यू क्या है, लिख दो, वी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। ओके, इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस ए, और ये एन ऊपर चला जाएगा इनटू एन, ये आया। ठीक है, ये तो होगा टुवर्ड द सोर्स। अगर अवे फ्रॉम द सोर्स होगा, ये जो मिला अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये है टुवर्ड द सोर्स। ओके, टुवर्ड द लिसनर, टुवर्ड द लिसनर, सोर्स कहा जा रहा है लिसनर के टुवर्ड्स। अगर अवे फ्रॉम द लिसनर,
लिसनर के बना वो भाग रहा है, दूर भाग रहा है, तो क्या होगा, एन डैश क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय v प्लस a इंटू एन। ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये अवे फ्रॉम द लिसनर। तो क्वेश्चन में क्या है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर एन अपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। दूर भाग रहा है ना, लिसनर के ऑब्जर्वर से थोड़ा दूर भाग रहा है, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v प्लस a इंटू एन, ये होगा। ठीक है, तो दिस इज द वन आंसर। अभी देखना, ये तो सोर्स मोशन कर रहा था, लिसनर रेस्ट है। अभी चलते हैं, लिसनर मोशन कर रहा है और सोर्स रेस्ट में है, ये चलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, सोर्स मोशन में है, लिसनर रेस्ट में है, कैसे करना है। पहले सोर्स लिखो, ये लिसनर, एस क्या है सोर्स, एल क्या है लिसनर। सोर्स एन वेव्स कौन खा रहा है, लिसनर भी एन वेव्स खा रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज v, ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ द साउंड एमिटेड बाय द सोर्स। ओके, आफ्टर 1 सेकेंड और आफ्टर कुछ भी 1 सेकेंड में क्या हो गया, ये सोर्स इधर आ गया, तो उसका जो सोर्स का जो स्पीड है वो है ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, ये ए है। पहले लिखना है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपरेंट वेवलेंथ, पहले लिखना है अपरेंट वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एन। तो v में से कितना गया, a गया, तो v बना से डिवाइडेड बाई एन। उसके बाद लिखना है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, लैम्डा के वैल्यू पुट करो, ये आया, तो ये इधर माइनस होगा, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी टुवर्ड द लिसनर माइनस होता है, अपरेंट अवे फ्रॉम द लिसनर क्या होगा, v डिवाइडेड v प्लस a इंटू एन। ओके, इसमें क्या करेंगे, लिसनर इज मोशन एंड सोर्स एंड मीडियम इज एट रेस्ट। इसका मतलब सोर्स ये है, लिसनर ये है, ठीक है, दिस सोर्स एस, इट इज एल के लिसनर। अभी मतलब लिसनर मोशन कर रहा है और सोर्स क्या है, रेस्ट। सोर्स अपने जगह में है, लिसनर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो देखो सोर्स क्या करेगा, सोर्स का काम क्या करना है, साउंड देना है, एन वेव्स दिया, एन वेव्स कौन खाया, लिसनर खाया, एन वेव्स। अभी मोशन कर रहा है टुवर्ड दिस सोर्स। ओके, तो क्या होगा, जब भी ये जो v और l का जो डिस्टेंस है वो है वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स क्या होगा, v। पहले जैसा है, सोर्स में का जो वेलोसिटी है, साउंड का जो वेलोसिटी है वो है v। अभी ये सोर्स तो अपने जगह में है, ठीक है, मोशन कौन कर रहा है, लिसनर। लिसनर मान लो करीब आ गया इसके सामने, जितना करीब आएगा वो तो अपने एडिशनल वेव उसको मिलेगा ना, क्योंकि वो तो हॉर्न बजा रहा है पोंग पोंग करके, ठीक है। जितना सामने आता है उसका कान तो फटने वाला है, ऐसे ही, ठीक है, लिसनर कान तो फटेगा ही ना। तो मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट जब आया, लिसनर जब इधर से इधर आया, उसका जो वेलोसिटी है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो है p, ठीक है। किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, वो है b वेलोसिटी से। ओके, अभी क्या होगा, सो अब क्या लिखेंगे, पहले लिखना है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, सॉरी अपरेंट क्या है, अपरेंट वेवलेंथ। पहले लिखना है अपरेंट वेवलेंथ, जिसको बोला जा रहा है लैम्डा। ओके, और लैम्डा ही बोलो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई एन। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि n इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एन। सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एन, और इसको छोड़ दो ऐसे ही। अपरेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एन। ओके, अभी क्या करना है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी के बाद अपरेंट वेवलेंथ के बाद अभी अपरेंट फ्रीक्वेंसी चलेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये एक बात ध्यान में रखना, इसमें क्या होगा, हेयर लिसनर विल प्रोड्यूस, ओके, लिसनर विल प्रोड्यूस सम एडिशनल वेव बाय वर्च्यू ऑफ, जितना सामने आएगा उसने वो क्या करेगा, उतना एडिशनल वेव उसके पास जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो देयरफॉर अपरेंट वेवलेंथ लिखने का बाद क्या लिखेंगे हम, अपरेंट सेकेंड से, और अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है एन डैश, और एन मान लो, एन डैश मान लेंगे, एन डैश इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। ओके, एन डैश इक्वल टू v बाई लैम्डा प्लस एडिशनल वेव कौन है, v बाई लैम्डा। ये v क्या है, वेलोसिटी v बाई लैम्डा, ठीक है। एन डैश इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, ये v बाई लैम्डा है, और एडिशनल वेव कौन खा रहा है, लिसनर। तो लिसनर का क्या होगा, v बाई लैम्डा। अभी लैम्डा इसमें क्या होगा, v प्लस बी, हो गया v प्लस बी, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, v प्लस बी। अभी क्या होगा, v प्लस बी, और लैम्डा का वैल्यू क्या है, v बाई एन, तो v बाई एन। देयरफॉर एन डैश का वैल्यू है v प्लस बी, नीचे है v, एन ऊपर चला जाएगा तो इंटू एन, ये हो गया है। ये क्या होगा, टुवर्ड दिस सोर्स, अगर टुवर्ड जा रहा है तो v प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। अगर एवे होता तो एन डैश इज इक्वल टू v माइनस बी डिवाइडेड बाई v इंटू एन। ये क्या है, एवे फ्रॉम दी सोर्स, एवे फ्रॉम दी सोर्स। अच्छा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आए कि टुवर्ड दी सोर्स लिखना है तो इतना देखकर छोड़ दो। अगर बोला जाए कि एवे फ्रॉम दी सोर्स तो प्लस को माइनस बना दो, क्योंकि वो दूर जा रहा है ना, आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए नेगेटिव। एन डैश इज इक्वल टू v माइनस बी इंटू v। इसमें खास बात ये है कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी एन डैश इज इक्वल v बाई लैम्डा,
कौन जोड़ना है, बी बाई लेमडा, क्योंकि हमें पता है कि लिसनर विल प्रोड्यूस सम एडिशनल वेव बाय वर्च्यू ऑफ इट, मतलब जितना सामने आएगा उसको उतना ज़्यादा एडिशनल वेव्स मिलेगा बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। सो देयरफॉर वी लेमडा प्लस बी लेमडा, बी डिवाइडेड बाय लेमडा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन सोर्स एंड लिसनर बोथ इन मोशन एंड मीडियम इज एट रेस्ट। सोर्स और लिसनर, जो सोर्स है इंजन और लिसनर जो हम जो भी है पर्सन, वो दोनों ही मोशन कर रहे हैं, तब क्या होगा, ये सोर्स है एस, ये एल क्या है लिसनर, ये एस सोर्स है, एल क्या है लिसनर, तो ये क्या है एन वेव्स, इसमें भी लिसनर भी क्या मिलेगा, एन वेव्स। लिसनर का जो सोर्स का जो वेलोसिटी है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो ए, सोर्स भी भाग रहा है टूवर्ड्स नहीं, वो अवे फ्रॉम डी, लेकिन ठीक है भाग रहा है विद वेलोसिटी भी। देखो सोर्स भाग रहा है, पीछे पीछे क्या होगा तुम्हारा, आगे पीछे पीछे तुम्हारा लिसनर भी भाग रहा है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में सोर्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में लिसनर भी जा रहा है विद वेलोसिटी भी, और सोर्स का वेलोसिटी क्या है, ए, ठीक है। सो वी कंसीडर लेट ए सोर्स एस इज मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर विद वेलोसिटी ए एंड लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स विद वेलोसिटी बी। ओके, तो अभी इसमें एक बात ध्यान से सुनो, क्या होगा कि सोर्स का जो वेलोसिटी है ना, और सोर्स का जो मोशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, वेवलेंथ के कारण से, और लिसनर का जो मोशन ऑफ द लिसनर जो भाग रहा है वो किस कारण से हो रहा है, मोशन ऑफ दी और चेंज इन फ्रीक्वेंसी। लिसनर डिपेंड्स ऑन, मतलब क्या है, लिसनर का कारण क्यों हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी के कारण, और सोर्स का किस कारण से हो रहा है, वो चेंज इन वेवलेंथ के कारण। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैंने लिखा मोशन ऑफ द सोर्स जो मोशन कर रहा है वो किस कारण से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वेवलेंथ के चेंज इन वेवलेंथ की वजह से। और लिसनर जो मोशन कर रहा है वो किस कारण से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सो मोशन ऑफ द सोर्स कॉसेस अ चेंज इन वेवलेंथ, मोशन ऑफ द लिसनर कॉसेस अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ओके, सो देयरफॉर पहले क्या लिखना है, एपारेंट वेवलेंथ लिखना है ना, वेवलेंथ पहले लिखना है डॉपलर इफेक्ट में। एपारेंट वेवलेंथ को मान लेंगे लैम्डा डैश, लैम्डा डैश इज इक्वल टू मोशन, यस वेवलेंथ किसका है, मोशन ऑफ द सोर्स का वेलोसिटी क्या है, तो v माइनस ए डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई एन, वी बाई एन, तो v में से कितना गया, ए गया, ठीक है। सिमिलरली एपारेंट फ्रीक्वेंसी जो कि एन डैश मानते हैं, एन डैश इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। अभी एपारेंट फ्रीक्वेंसी किसका होने वाला है, किस कारण से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ लिसनर, तो लिसनर का वेलोसिटी क्या है, बी, तो वी में से कितना गया, बी गया। ओके, अभी कुछ मत करो, अभी क्या करना है, ओनली वैल्यू बता दो, वी माइनस वी, लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा डैश का वैल्यू क्या है, वी माइनस ए इंटू एन इज इक्वल टू वी माइनस बी डिवाइडेड बाई वी माइनस ए, एन ऊपर चला जाएगा इंटू एन। ओके, अभी अगर ए का वेलोसिटी बी का वेलोसिटी इक्वल होगा, तो व्हेन ए इज इक्वल टू बी, तो क्या होगा, v माइनस बी, इसको भी v माइनस बी लिख सकता हूँ क्योंकि a इज इक्वल टू बी इंटू एन। सो देयरफॉर एन डैश इज इक्वल टू ये कट का क्या रहेगा, एन डैश इज इक्वल टू एन, एन डैश किसका बराबर हो जाएगा, n। तो इसका मतलब है इसमें कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा इन रिलेटिव मोशन, तो जिसका वेलोसिटी सेम है, अगर a इज इक्वल टू बी होता है तब क्या होगा, देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज आवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके बाद चैप्टर 15 खत्म, बाद में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। अब तो टीच टुडे खत्म।